सचिव और एक विधायक का, जहाँ डीएम साहब के पास भी जाएंगे तो आसमान जमीन के फर्क जैसा एक प्रोटोकॉल है। हाँ। व्यक्ति का नहीं कि ये नहीं कि आप भाई वीरेंद्र का अदब करिए। आप देखते होंगे कि विधानसभा का जब सत्र चलता है तो स्पीकर महोदय जब बात करते तो वो भी कहते हैं कि माननीय विधायक जी, माननीय सदस्यगण, माननीय टर्म, दैट मीन्स कि ऑनरेबल एक ऑनर है। एक जब विधायक जैसे लोगों के साथ इस तरीके से बात करेंगे तो एक महिला का भी बयान बहुत महत्वपूर्ण है। वो महिला के बारे में आप समझिए, जिस महिला के बारे में जो महिला मृत्यु अपने इतनी यंग अवस्था में उनके पति को खो चुकी है वो, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यदि वो योजना का लाभ लेना है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बना के देना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, उसके नाम पर भी यदि पैसा आपको देना पड़ जाए तो दुख की बात है। आप देखिए, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव का जो ऑडियो वाला मामला है वो अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर SC/ST एक्ट में FIR भी हुई है। ऐसे में कानूनी पक्ष को भी जानना जो है वो अहम हो जाता है और आज इसी को जानेंगे। और जानने के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट के प्रख्यात वकील शिवनंदन भारती सर मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कानूनी पहलुओं को। सबसे पहले तो सर, सूर्य बिहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जो ऑडियो वाला मामला चल रहा है भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव का, क्या कानूनी पक्ष कहता है सर? देखिए, कानूनी पक्ष के तौर पर इसमें इस केस का एक फैक्ट होता है, एक तथ्य, और दूसरा होता है कानूनी पक्ष क्या होता है। तथ्य जिस हिसाब से है, तथ्य के आधार पर ही कानूनी पक्ष बिल्कुल लगता है। जिस तरीके से आप किसी दर्जी के पास जाते हैं तो पहले आपका शरीर का नाप लेता है, उसी के हिसाब से आपको शर्ट या पैंट सी के देता है। ठीक उसी तरीके से कि घटना क्या हुई, उसी घटना के आलोक में हमारे यहाँ IPC, CRPC, अब तो BNS और BNSS हो गया, उस धाराओं को लगाया जाता है कि किसको कौन से सिचुएशन में कौन सा धारा लगेगा। ये जो पक्ष हुआ है ये पूरी तरीके से निराधार है। वो पंचायत सचिव का अड़ियल रवैया है, अशिष्टतापूर्ण बात है। और अब इतना अशिष्ट तरीके से, और ये देखिए ये बात नहीं है, ये अब जो लोगों के बीच में जो है कि ऑफिसर शाही बढ़ गई है, ये आम लोगों में भी चर्चा है। उसी का एक परिणाम ये दिखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या एक विधायक, एक पंचायत सचिव, सचिव का मतलब मुखिया का सचिव है, वो मुखिया के अधीन रहने वाला, उसको असिस्ट करने के लिए, और एक विधायक मुखिया और का सचिव और एक विधायक का, जहाँ डीएम साहब के पास भी जाएंगे तो आसमान जमीन के फर्क जैसा एक प्रोटोकॉल है। व्यक्ति का नहीं कि ये नहीं कि आप भाई वीरेंद्र का अदब करिए, उसके पोस्ट का अदब होता है। जैसे कि माननीय टर्म अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, और आप देखते होंगे कि विधानसभा का जब सत्र चलता है तो स्पीकर महोदय जब बात करते तो वो भी कहते हैं कि माननीय विधायक जी, माननीय सदस्यगण, माननीय टर्म, दैट मीन्स कि ऑनरेबल एक ऑनर है, एक दूसरे के प्रति अदब है। और माननीय सबके आगे नहीं लगता है। राज्यपाल है तो महामहिम लगाया जाता है, राष्ट्रपति है तो महामहिम बोलते हैं, माननीय उच्च न्यायालय बोलते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। कुछ प्रोटोकॉल है, हम लोग जज साहब को ऑनरेबल जो बोलते हैं, माननीय न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। तो ये जो माननीय टर्म है वो अर्जित किया गया है वो लोकतंत्र में, ये एक डिसिप्लिन का परिचायक है। ये टाइटल ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होता है। तो माननीय यदि किसी को कोई कॉल करता है तो एक सामान्य शिष्टाचार है। शिष्टाचार है कि यदि कोई कहता है कि हाँ मैं फलना विधायक बोल रहा हूँ तो जी प्रणाम सर, क्या है सर बताया जाए, इस तरीके मतलब आप कह रहे हैं सर, जो भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं है, तो सच में ज्ञान नहीं है पंचायत सचिव को? हम कह रहे हैं ना कि अगर आप इसका एक उदाहरण समझिए कि एक SP साहब जब एक दरोगा को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, तो सीधे कहता है जय हिंद सर, फिर वो बात को शुरू करते हैं। ये प्रोटोकॉल है। अगर SP साहब दरोगा को फोन करे, बोले हाँ बोलिए ना क्या काम है, अच्छा तो तुम प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, अच्छा प्रणाम, अब बोलिए आप खुश हैं, कहिए, दिस इज द वे टू टॉक टू हिम। ये इरिटेटिंग है। ये सामान्य शिष्टाचार भी यदि तुमको नहीं पता है तो तुम तो एक जब विधायक जैसे लोगों के साथ इस तरीके से बात करेंगे तो एक महिला का भी बयान बहुत महत्वपूर्ण है। वो महिला के बारे में आप समझिए, जिस महिला के बारे में जो महिला मृत्यु अपने इतनी यंग अवस्था में उनके पति को खो चुकी है वो, और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए वो दर बदर वो भटक रही है, उस आदमी
को किस लेवल का उस महिला को टॉर्चर किया होगा, किस लेवल से पैसा का डिमांड किया गया होगा। कहा भी जा रहा है कि कुछ 1500 रुपए की राशि मांगी और वो एक तो कहते हैं ना कि वो गिद्ध जैसे कोई के तरह नोचने के लिए तैयार है, तो इतना पैसा का भूख हो गया है और घूसखोरी के वजह से कि ये सब चीज। तो वो महिला पीड़ित थी, वो पहुंची विधायक जी के पास। विधायक जी का वो नेचुरल वो बातें हुई है, सभी लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ। तो उस पर जो बाद का अंश करिएगा तो बोले हाँ ढंग से बात करिएगा तो ठीक है, नहीं तो जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। दिस इज द वे टू टॉक टू हिम। ये जो शब्द है ये अपने आप में बहुत ये कचोटने वाली है। तो ये सब तो गलती वो किया है। गलती के बाद वो उसको लगा कि अब तो हम कोई शिकायत लिखित तौर पर दे देंगे तो ये हो जाएगा। इससे बचने के लिए उस चीज को वो जातीय कलर देकर एक SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराना चाहा। एक चीज आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि SC/ST एक्ट का जो जिक्र जहां तक होता है वो खास परिस्थिति में ये बहुत जरूरी एक्ट है। उस एक्ट के वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ है। एक मिनट कट कीजिए। तो देखिए SC/ST एक्ट का कुछ मूलभूत चीजें हैं। ये एक चीज जान लीजिए कि SC/ST एक्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और वो उससे ना जाने कितने लोगों को, कितने जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जनजाति के जो लोग हैं, उनको बहुत हद तक उससे फायदा हुआ। उसके पक्षधर हम भी रहे हैं कि होना चाहिए परंतु दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हर चीज को जातीय कलर दीजिएगा तो उसकी महत्वता कम हो जाएगी। इसमें जो SC/ST एक्ट का लगने का कुछ खास वजह होता है। तो ये जो SC/ST एक्ट है वो बहुत ही प्रासंगिक है आज के दौर में भी, परंतु इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सही बात। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि देखिए ये जो शेड्यूल कास्ट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा होता है वो समाज से वंचित लोग होते हैं, दबाया गया है वर्षों का। ये एक्ट पर हमें कोई ये नहीं है, उसके निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है, परंतु इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो। हर चीज को जातीय कलर दे देना और उसका मिसयूज होना, ये होने से क्या होता है कि जो बहुत सारे जेन्युइन व्यक्ति हैं जो अभी भी शेड्यूल कास्ट के हैं उनको दबाया भी जाता है कहीं कहीं। तो इस तरीके का जो मानसिकता का जो केस आएगा तो लोग जज साहब के दिमाग में क्या जाएगा, अगर ऐसे ही तो फंसाता है। उस पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो वो कहीं वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। सिंपल कह रहे हैं, बातचीत का जो क्रम है कि मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ, तो बोलते हैं क्या है बोलिए, तो क्या है बोलिए, तुम नहीं जानते हो तो नहीं जानते हैं। तो बोले कि तो फिर बोले अच्छा ठीक है। तो उसी पर बोले कि तुम इस अकर के और टेढ़िया के बात करोगे तो जूता मारेंगे, तुम इनका काहे नहीं बना रहे हो मृत्यु प्रमाण पत्र। सर थोड़ा सा सर आपको टोकेंगे, क्या लगता है भाई वीरेंद्र का गुस्सा इस वजह से था क्योंकि ये जो मामला था उस महिला का था और महिला को दर्द को देखकर वो गुस्सा में आ गया? एक सामान्य व्यक्ति बन के, तो उसको राजनीति और पॉलिटिकल नहीं, एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि कोई महिला आपके पास पीड़ित है, वो बहुत युवा अवस्था में विधवा हुई है, वो रो रही है, कह रही कि सर मेरा पति मर गया, चूंकि ब्लॉक से 5 लाख रुपया मिलता है और जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र आकस्मिक मृत्यु पर 4 से 5 लाख रुपया अनुदान के तौर पर दिया जाता है। उसमें चूंकि बिहार सरकार का ही है, केंद्र सरकार का भी योजना होता है, खैर वो भी है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को यदि वो योजना का लाभ लेना है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बना के देना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, उसके नाम पर भी यदि पैसा आपको देना पड़ जाए तो दुख की बात है। आप छोड़ दीजिए, आपको बहुत मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। PMCH आप चले जाइए। जब कोई व्यक्ति को आकस्मिक मृत्यु होती, चाहे वो एक्सीडेंट में हो या गोली मार के मार दिया गया हो, उस व्यक्ति का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहां जाइएगा तो आपको कहेगा कि देखिए बढ़िया से बॉडी को चिरेंगे तो आपको 5,000 रुपया लगेगा। पन्नी में बढ़िया से पन्नी में बांध के डेड बॉडी को देंगे, उसका 1,500 रुपया अलग लेंगे। यानी कि भ्रष्टाचार का लेवल इस तरफ से कि किसी का बेटा मरा हुआ है, आकस्मिक मृत्यु है, गोली से किसी ने मारा है उसको, और वहां पर भी संवेदनहीनता की इतनी पराकाष्ठा होती है कि वहां उस लेवल पर भी पैसा का एक्सपेक्टेशन होता है। और आदमी को इतना लगाव होता है, भले ही मर गया लेकिन डेड बॉडी से भी इतना लगाव होता है अपने परिजनों के लिए कि वहां पर भी कहता है कि चलो बढ़िया से करेगा। अब उस पिता के लिए कितना कष्टकारक होगा, उस माता के लिए कितना कष्टकारक होगा जो अपने ही बेटा को बॉडी भी ढंग से चीरे मरने के बाद भी उसके लिए भी घूस का एक्सपेक्टेशन होता है।
अगर नहीं आपको लगता है तो आप चले जाइए पोस्टमार्टम के पास, खरा रही आपको रिपोर्टिंग में मिल जाएगा। मैं अनेकों केस में मैंने देखा है। ये पोस्टमार्टम की बात मैं बता रहा हूँ, खैर उस पर नहीं। अभी जब इस पूरे प्रसंग में आएंगे तो ये बात तय है कि उसके कंडक्ट को, आदमी का स्वभाव कैसा, उसके व्यवहार से पता चलता है। तो व्यवहार में क्या है उसका, अभी तक उसके बाद कौन नहीं जानता, कोई जाति सूचक बात नहीं हुई। आप जाति का कलर देकर केस भी कर दिए, तो ये तो हो गया। तो विधायक जी के ऊपर देखिए, माननीय जो टर्म है उनको एक सामान्य शिष्टाचार होना चाहिए। अगर मैंने क्या कहा कि डीएम ने उनको फोन किया, बोलेगा कि हम वीडियो को नहीं जानते, वीडियो साहब उनको कॉल करे और बोले हाँ बोलिए क्या काम है, तो आपको विभागीय कार्रवाई होती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और वो विभागीय कार्रवाई में वो डिसमिस भी हो जाते हैं। तो उसमें भाई वीरेंद्र को भी स्टेप लेना चाहिए। वो उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है इसमें, क्योंकि वो अभी स्पीकर को लिख कर देंगे। और ये देखिए, ये लड़ाई जो है, अब ये पर्टिकुलर एक पार्टी से मान के मत चलिए। आज अगर भाई वीरेंद्र का कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको याद होगा, और ये भले ही आज उस पर बहुत सारे विधायकों का भी मैंने टिप्पणी देखा तो मुझे हैरत हुई कि विधायक कहते कि गिद्ध भी गिद्ध का मांस नहीं खाता है। यहाँ इलेक्शन के टाइम में राजनीतिकरण होने लगी। अरे ये सिंपल है कि भ्रष्टाचारी और असिस्ट ऑफिसर के खिलाफ उन्होंने डांट डपट किया, ये तो विशेषाधिकार है। डांट डपट को भी आप अलग कलर दे रहे हैं, तो ये नहीं। आपको पता होना चाहिए कि विजय सिन्हा जी जब डिप्टी सीएम साहब अभी जो वर्तमान में है, एक थाना पर गए, दरोगा बात नहीं सुना था, वही उस टाइम में भी वहां से उन्होंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब एक डिप्टी सीएम को एक दरोगा बात नहीं सुनेगा, एक एमएलए का, ये तो जाता, माने ये तो एकदम लाइव ही इसका समझिए कि प्रूफ हो गया कि एक पंचायत सचिव लेवल का व्यक्ति एक विधायक का बात नहीं सुनेगा और अदब नहीं करेगा, तो एक आम आदमी का काम क्या खाक करेगा वो। जी सर जी। तो इस पर जितने भी विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, जी जी, और जनप्रतिनिधि में मुखिया सरपंच जो लोग, सभी लोगों के एक मुद्दे पर होना चाहिए कि देखो ये लोकतंत्र में है, लोगों का सम्मान होना चाहिए, तुम लोक सेवक हो, सबको एक साथ आना चाहिए। बीपीएससी क्या, बिहार लोक सेवा आयोग की लोक सेवा के लिए जो आयोग बनाए कंपटीशन, उसमें आप जा रहे हैं। तो लोक सेवक हैं, और लोक सेवक हैं तो आप जनता के नौकर हैं, और जनता का प्रतिनिधि जब जाएगा तो जो सच कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा, अदब करना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा। और अगर वो एक आदमी झूठा मुकदमा, क्या विधायक जी के पास लीगल बहुत सारे उपचार हैं, वो चाहे तो डीएम साहब को एक विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा करवा सकते हैं। अभी वहां पर स्पीकर को वो लिख कर देंगे कि विधायक का विशेषाधिकार का हनन हुआ है, और ऐसे परिस्थिति में एक वो स्पीकर साहब के पास होता है कि विशेषाधिकार अनुशंसा कमेटी होती है, उनके पास जब वो रिकमेंड कर देंगे तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इनको भी करना चाहिए, और मुझे लगता है बहुत हद तक उन्होंने किया भी है जो बातें हुई है। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो जितना तरह का चीज आप देख रहे हैं, हर चीज को जाति का कलर दे देना ये उचित नहीं है। ये जो है मन जो बढ़ गया है, एक पदाधिकारी, हम ये नहीं करें बहुत जगह जब आपको टेढ़िया के विधायक बात करे या कोई आपको लगे कि आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचने वाली बात कही, तब आप रिएक्ट करिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर तो इस तरह का कोई बात ही नहीं है। यानी सर आप कह रहे हैं कि उल्टा सचिव जी भी फंस सकते हैं? फंसेंगे ही, और आपको देखते हैं ये चीज जान ली कि डिसमिसल भी होंगे, और विधायक जी को कोई सजा नहीं होगी। जो सजा सवाल ही नहीं है। देखिए वो सत्य होता है ना, वो अनुसंधान के दौरान सारा बात हो जाएगा कि इनके मंसूबा नहीं था। किसी पर आप लगा दीजिएगा शेड्यूल कास्ट, उसमें और समझिए कि प्राइवेट निजता का हनन है। हमारे अनुमति के बगैर यदि कोई व्यक्ति हमारा आवाज रिकॉर्ड करता है और वायरल करता है तो आईटी एक्ट के अंतर्गत उस पर भी मुकदमा होता है। तो बिना उनके अनुमति के आपने रिकॉर्डिंग किया, ठीक है, गाली की, या मान लीजिए जूता, गाली नहीं, जूता मारेंगे, ये गाली नहीं हो गया। ये सामान्य बातचीत के क्रम में भी ये बहुत सारी बातें निकल जाती है कि आप हमको पहचानते नहीं, ठीक है तुमको दिखा देंगे। तो ये विभिन्न तरह की बातें होती है। तो ओवरऑल बहरहाल यही चीज है कि ये जो केस हुआ है, ये दो धाराओं के, एक विधायक और एक ऑफिसर शाही का जो घुसखोरी का जो मानसिकता बना हुआ है, उसके खिलाफ उनका रिएक्शन था। ऐसे ऑफिसर को उन्होंने कहा था कि काम नहीं करोगे तो जूता मारेंगे, ये नॉर्मल बात है। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ हाईकोर्ट के प्रख्यात वकील शिवनंदन भारती सर बातचीत कर रहे थे, और इनका कहना है कि अगर भाई वीरेंद्र ने चाहा तो उल्टा जो पंचायत सचिव हैं वही फंस सकते हैं, विधायक जी को कुछ नहीं होगा क्योंकि वैसा कुछ मामला नहीं। आप सुन ही रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।